स्टूडेंट्स। रिसेंट जो गूगल फॉर्म आप लोगों को दिया था, मेजॉरिटी ऑफ, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फिलिंग इट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिल्ड इट फॉर श्योर, एंड जो भी अभी कॉमन डाउट आ रहा है फॉर रिगार्डिंग दी अलॉटमेंट लेटर, वील मेक श्योर कि आप लोगों को गाइड करूँ ऑन दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ any other case you have any other doubts, you can come ahead and share your doubt as well. Coming to the point कि allotment letter में अभी कितना टाइम लगने वाला है, etc etc. So we have seen every year, particularly for the allotment letter, the AICT usually takes a lot of time. And in your case as well, पिछले साल के students, उनके पिछले साल students ने भी जिन्होंने भी fill करा होगा, they already have experienced कि allotment letter स्टूडेंट्स को आने में बहुत टाइम लगता है, एंड यू डो नॉट हैव टू पैनिक। इवन द लास्ट डेट तक भी अगर नहीं आया तो दे जनरली व्हाट दे यूजुअली डू इज दे एक्सटेंड द लास्ट डेट, क्योंकि अभी एज यू ऑलरेडी नो, PMAAA स्कॉलरशिप में दे हैव अलॉटेड 5000 सीट्स। तो एक इंस्टीट्यूशन को 5000 सीट्स के लिए स्टूडेंट्स को वेरीफाई भी करना होता है, एंड आफ्टर द प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड देन दे सेंड द अलॉटमेंट लेटर। सो देयरफॉर, एंड मोरओवर, आप लोगों का पिछले साल से इन NSP के साथ कोलैब करके दे सेंड स्कॉलरशिप अमाउंट, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एज वेल दे आर टेकिंग मच मोर टाइम अकॉर्डिंग टू मी। सो अल्टीमेटली यू डो नॉट हैव टू वरी। हम लोग वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड सेवरल मेल्स टू यू। ऑलरेडी AICT को हमने सेवरल मेल्स कर लिया है, एंड दे हैव ओनली स्टेट की वेरिफिकेशन अभी चल रहा है, एंड दे आर नॉट स्टेटिंग की particular date वेट के बारे में, they are not sure as well, so you have to wait patiently. And अगर and most importantly, अगर किसी स्टूडेंट का I want to pinpoint कि आप लोगों ने किसी स्टूडेंट ने 11th 12th and most primarily अगर 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने NSP स्कॉलरशिप क्लेम किया होगा, I'll highly suggest कि at least once, I'm not saying कि स्कॉलरशिप प्रॉब्लम में हो जाएगा एंड नॉट फॉर द रीजन, लेकिन लास्ट ईयर व्हाट आई हैव सीन कि किसी स्टूडेंट का जिन्होंने 12th में NSP भरा था, उन्होंने दे अल्टीमेटली हैड टू विजिट AICT फॉर प्रॉपर वेरिफिकेशन, क्योंकि ऐसा शो कर रहा था कि ऑन द सेम पोर्टल दे आर अप्लाइंग फॉर डबल स्कॉलरशिप, एंड विच यू अल्टीमेटली नो कि अगर कोई स्टूडेंट डबल स्कॉलरशिप क्लेम करना चाहता है, विच अल्टीमेटली क्रिएट them the problem. According to the legally, you are not supposed to have more than one scholarship, right? So it is because of that reason उनका proper verification नहीं होता है। I want to highlight, उनका proper verification नहीं होता है, इसलिए students who have applied NSP scholarship in their 12th standard, आप लोग please एक बार AICT visit करिएगा to make sure that you do not, अब मतलब आप वहीं जाके क्लियर करोगे कि यू अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप इन योर 12th स्टैंडर्ड, एंड उसकी वजह से अगर अभी वेरिफिकेशन का डाटा रहता है, NSP ने अगर आप लोगों ने क्लेम करा होगा एंड अभी तक आप लोगों का शायद फंड रिलीज नहीं हुआ होगा, देन द पोर्टल सेज कि यू आर एनरोल्ड इन 2 वेरियस स्कॉलरशिप्स। देयरफॉर आई विल हाईली सजेस्ट कि एटलीस्ट एक बार आप जाके कंफर्म करिए AICT से, एंड इफ देयर एनी अदर केस की अगर कोई दिल्ली में बेस्ड स्टूडेंट है या कोई पर्टिकुलरली दिल्ली NCR में कोई स्टूडेंट है, वो तो ऑब्वियसली इजीली आ सकता है। इन एनी अदर केस अगर कोई साउथ की किसी स्टेट में पढ़ता है, बैंगलोर, कर्नाटका, केरला, देन यू मेक श्योर कि आप हमें मेल करिए या किसी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर को अपना डिटेल सेंड करिए, एंड देन वील मेक श्योर कि आगे आप लोगों का जो भी प्रोसीजर होगा, देन वी मेक श्योर योर application number and your student name is delivered to AICT. Alright, so I think majority आप लोगों का जितना भी अभी डाउट था, most importantly regarding the allotment letter, the Google form was actually filled with your grievances regarding whether I'm not eligible, कि allotment letter अभी तक नहीं आया, am I even eligible or not? So you do not have to worry. अगर आप किसी भी सीनियर से पूछोगे तो they usually take a lot of time in this, okay? पेशेंटली वेट करिए, एंड व्हेनेवर किसी भी स्टूडेंट का हमें एक भी मेल आता है कि हाँ दे हैव स्टार्टेड रिसीविंग द allotment letter, then we'll circulate the message even now and then. All right. Now we'll proceed
with the questioning answering session. अब अगर किसी स्टूडेंट का इसके अलावा भी कुछ डाउट होगा, then come forward and share your grievances. Alright, so इसी बीच में I want to highlight one of the students have also mentioned yesterday कि उन्होंने एक ब्लैक लिस्टेड कॉलेज में अपना मतलब इनरोलमेंट दे दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू दी मतलब प्रॉपर डिस्कशन ऑफ along with the seniors who have already there in the group and along with the proper individual of the advisors as well, we have come to the conclusion that अगर आपने ब्लैक लिस्टेड कॉलेज में नाम भरा है, आई एम नॉट रियली श्योर कि आपको मिलने वाला है कि नहीं स्कॉलरशिप. आप एक यू माइट हैव हर्ड कि पिछले साल किसी किसी स्टूडेंट्स को इवन इन द ब्लैक लिस्टेड कॉलेज मिला होगा. वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन एज वेल. जून जुलाई में जब आपका काउंसलिंग चला था, दे हैव स्ट्रिक्टली स्टेटेड कि आप लोगों को ब्लैक लिस्टेड कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखना ही नहीं है. इवन डिस्पाइट दैट यू हैव फिल्ड इट, एंड इफ यू हैव गॉट दिस कॉलेज, आई एम नॉट रियली श्योर यू आर गोइंग टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दैट. लेकिन आप NSP फॉर श्योर क्लेम कर सकते हो. लेकिन इफ यू थिंक यू वांट टू टेक द रिस्क, इवन इफ यू वांट टू, मेक श्योर यू एटलीस्ट विजिट AICT वंस. अगर AICT के ऑफिशियल्स सपोर्ट करेंगे तो देयर आर स्लाइट चांसेस कि शायद आपको ब्लैक लिस्टेड कॉलेज में भी स्कॉलरशिप कंटिन्यूएशन के लिए वो एग्री करें. एंड इफ दे नॉट, यू कैन इजीली revoke your admission from PMSSS and then apply for NSP scholarship afterwards, right? Then you can make sure कि आप safe zone में हो. At least you can avail one scholarship rather than having nothing. So this was one of the important points which I thought I should be sharing with you all. And thank you to the student who suggested कि जो भी हम session कर रहे हैं to record it. In case किसी student को अभी he or she might not be able to join this session, तो उनको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में मिल जाएगा. एंड यू डू नॉट हैव टू वरी कि whether it will be recorded or not. All the other officials are already recording it and it will be published as soon as possible. So you can come ahead and go with your queries if you have any. एंड अगर शहीद भगत सिंह मॉर्निंग कॉलेज के बैच से अगर कोई स्टूडेंट अभी है यहाँ पे, तो आप लोगों का जो इशू चल रहा था विद द नोडल ऑफिसर, इट इज क्लियर. ओके, आज सुबह ही हमें मेल मिला है फ्रॉम AICT कि दे आर लुकिंग इनटू द प्रोसेस एंड ऑलरेडी आपके प्रिंसिपल और नोडल ऑफिसर को ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया है. सो शहीद भगत सिंह मॉर्निंग बैच पर्टिकुलरली आप लोगों का इशू जो आप लोगों ने रेज करा था, इट इज क्लियर. If you do not have any particular query, I'll request the executive members, अगर आप लोगों को कुछ add on करना है इस पे regarding the future prospects, future procedure क्या क्या रहने वाला है. Khadija, Niza, anybody who want to come forward and share anything which will help them in near future. अस्सलाम वालेकुम और जुड़े आप सभी को. तो मैं OTR के रिलेटेड बोलूँगी कि जो बोल रहे हैं कि बच्चे कुछ कि OTR से हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है NSP पे. तो आपको OTR करने के बाद NSP ऐप OTR ऐप होता है, उसको इंस्टॉल करके EKYC फेस जो रिकॉग्नाइजेशन जो करते हैं वो करना है. उसके बाद आपको फिर NSP पे लॉगिन करना है, तो उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का. अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आपको आधार कार्ड से लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करना है. उसके बाद फिर OTR और नया पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो. ओके, थैंक यू. अगर किसी और को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए. हेलो
सर मैंने 12 में एनएसपी अब क्या आएगा पीएमएसएस का भर सकते हैं क्या भाई? मतलब कोई इश्यू नहीं होगा उसमें। मैं 12 में एनएसपी में भरा था स्कॉलरशिप। अब गुलाम, आपका 12th में जो आपने भरा था उसका पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है कि पेंडिंग है? 12 में वो आया था पेमेंट शायद। कंफर्म करिए, अगर शायद नहीं आया होगा तो यू हैव टू विजिट। पेमेंट आया था 12 में, हाँ आया था। ऑलराइट, तो आया होगा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम सेइंग कि अगर जी, इफ यू आर श्योर कि 12 में जी बोलिए। उस समय 12 में भरा था ना एनएसपी, उसका स्कॉलरशिप भी आया था। मतलब अभी कोई इश्यू नहीं होगा पीएमएसएस का, मतलब बोल रहा हूँ। नहीं, अगर आपका स्कॉलरशिप ऑलरेडी आ चुका है तो देन यू डू नॉट हैव टू वरी। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर जिन्होंने 12th में भरा होगा उनका पेमेंट मतलब पेंडिंग रहता है, तो उस टाइम पे इट इज मच बेटर कि आप एआईसीटी जाके वो कन्फ्रंट करिए इशू, तो इट वुड बी बेटर। मतलब आप सेफ जोन में, मतलब आई एम स्टेटिंग एट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, आप मतलब सेफ जोन में रहेंगे इन दैट केस। अगर आपका पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड देन यू आर फिलिंग इट आफ्टरवर्ड्स, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, थैंक यू सर। ओके गुलाम। Abdul, अब आई थिंक इट्स द सेम क्वेश्चन व्हिच गुलाम हैज आस्क्ड। अगर आपका 12th के बाद एनएसपी में व्हेन यू हैव क्लेम्ड इट, मतलब ऑलरेडी पेमेंट आ चुका है, तो यू डू नॉट हैव टू वरी। इन केस आई एम स्टेटिंग कि किन्हीं स्टूडेंट्स का पेंडिंग रहता है इन द नेक्स्ट बजट अलॉटेड, इन दैट केस यू हैव टू मेक श्योर कि आप एआईसीटी जाके कन्फर्म करना, इट वुड मच बेटर। क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा है कोई स्टूडेंट देयर इशू ओनली रिजॉल्व्स व्हेन they go to the ICT and they confront personally with the officials. क्योंकि even we go on behalf of you, then they state something कि whether the student is really eligible or क्या student के सही behalf पे हम आ रहे हैं कि नहीं, then they confront this issue. Therefore, if you have any concern कि 12 के बाद NSP का claim अगर by chance I'm stating कि अगर pending होगा तो you have to visit AICT once. अगर आपका payment आ चुका है then no worries at all. Alright, any other students? You can come forward. Agar not only regarding PMSSS scholarship, agar any other things which we can help with, you can come forward. In case if you are hesitant to come forward and speak aloud, you can write the messages as well. In the chat box, you can write your question as well. डीयू का एनरोलमेंट आपको डीयू के ऑफिशियल आपका मतलब प्रोफेसर ही देंगे, और यू हैव टू गो टू द एडमिन ऑफिस। मोस्ट ओवर व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट इयर्स, आपके प्रोफेसर जो डीन होते हैं मोस्ट ओवर फ्रॉम द एडमिन ऑफिस वही प्रोड्यूस करते हैं। So you have to go to your college and ask for your enrollment number.
Karan sir, you can come forward, और अगर allotment letter मिलने के बाद is there any particular procedure for that? नियाज खतीजा, if you know कि is there any particular, क्योंकि एक हमें अपना सॉफ्ट कॉपी रखना पड़ता है and we have to submit the hard copy to the nodal officer. Apart from that, अभी तक तो मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है कि उसके हार्ड कॉपी निकाल के नोडल ऑफिसर को सबमिट करना है, फिर जाके वो शायद आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करेगा जो नोडल ऑफिसर करता है आगे। जी राइट। सो वही अब्दुल, यू मोस्ट वो अभी आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू वेट एज लॉन्ग एज दी अलॉटमेंट लेटर कम्स, यू हैव टू सेव इट। एक बार ही अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, यू हैव टू मतलब उसको प्रिंट करके लैमिनेशन करके कोई मतलब सेफ जगह पे रखिए, क्योंकि इन केस आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एनरोलमेंट के टाइम पे अगर आपको वो कॉलेज आपको ये रिप्रोड्यूस करने के लिए कहेगा, देन AICT इज नॉट गोइंग टू रीसबमिट और रीसेंड दिस अलॉटमेंट लेटर टू यू। ओके, आपको ध्यान रखना होगा कि फॉर कंटिन्यूइंग द PMTPL स्कॉलरशिप दिस अलॉटमेंट लेटर वुड बी योर मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। After getting it, you have to keep your soft copy in your whichever device you are using, and जो hard copy होता है एक आपको print करके you have to submit it to your nodal officer, and nothing apart from this, क्योंकि उसके बाद का procedure जो भी चलेगा वो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल और नोडल ऑफिसर के हाथ में ही है। Tendulkar, yes, you have to wait for the allotment letter. अब जो भी हमने कल डिटेल्स लिया था इन द गूगल फॉर्म, अराउंड 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैवंट रिसीव्ड देयर अलॉटमेंट लेटर टिल नाउ, सो यू डू नॉट हैव टू वरी। वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि अलॉटमेंट लेटर की सबमिट मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए ये AICT यूजुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो जब भी आएगा, इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कम फॉरवर्ड टू अस एंड शेयर कि हाँ they have started receiving the allotment letter, we'll inform you in the various groups. And apart अभी तक you do not have to worry, क्योंकि majority of the students का नहीं आया है, and we have sent several messages to the AICT as well, and officials का अभी कहना है कि you just have to wait, the procedure is underway. Alright, any other students? I think majority of the students got panicked क्योंकि even after the मतलब last moment तक भी उनका allotment नहीं आ रहा था, तो majority of the students were messaging a lot. अगर उसके मतलब allotment letter के अलावा आप लोगों का कुछ doubt होगा, then make sure you come forward today only. ऑलराइट तुंगेल, तो अब आई एम स्टेटिंग कि हाँ, अगर आपका मेक श्योर इफ यू हैव नॉट अवेल्ड द स्कॉलरशिप इन मतलब अभी तक आपने क्लेम नहीं किया है एंड यू हैव फिल्ड द फॉर्म इन 12th स्टैंडर्ड, मेक श्योर यू विजिट द AICT वंस। जो भी मतलब अगर इन केस फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होने वाला होगा, देन दे विल टेल यू बिफोर हैंड ओनली, और वो आपको AICT जाके ही पता चलेगा। मेक श्योर अगर इफ पॉसिबल टुमारो यू गो और डे आफ्टर टुमारो, मेक श्योर कि आप वहाँ जाएं एंड क्लियरली से कि अलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं आया है, एंड आई ऑल्सो फिल्ड 12th में भी मैंने क्लेम किया था, एंड आई हैवंट क्लेम द स्कॉलरशिप टिल नाउ, एंड दे विल प्रोसीड विद व्हाटएवर क्वेरीज व्हिच दे हैव टू एनकाउंटर, और उसके बाद ही आपको क्लियर होने वाला है। हाँ जी अबीद हुसैन, यू हैव टू वेट अलॉटमेंट लेटर, मतलब आप NSP पे आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे विदाउट फिलिंग दी अलॉटमेंट लेटर। आपको अलॉटमेंट लेटर का एक सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना पड़ता है ऑन दी NSP पोर्टल, एंड इफ यू डोंट डू दैट आप प्रोसीड आगे नहीं कर सकते।
अलॉटमेंट लेटर कब आएगा सर? अलॉटमेंट लेटर मतलब ऑन माई ओन का रिजल्ट कब आएगा? वही कह रहा हूँ, इसमें टाइम लगने वाला है. वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर डेट टिल नाउ. वी हैव कॉन्टैक्टेड AICTE सेवरल टाइम्स एंड दे आर स्टेटिंग की प्रोसेस इज अंडर वे. और यू डू नॉट हैव टू वरी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का अभी तक नहीं आया है. फिर NSP का लास्ट डेट 30 पर, फिर क्या करना पड़ेगा इसके बाद? लास्ट डेट हो चुका हो तो? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर इनकेस नहीं आया हो 30 अक्टूबर तक भी अभी नहीं आया होगा, देन दे विल एक्सटेंड द लास्ट डेट. फिर इसके बाद नहीं आया तो ऑन माई ओन का ये खत्म हो जाएगा क्या? कुछ खत्म नहीं होने वाला, आपका ये लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाएगा. ओके सर, थैंक यू. हाउ टू क्लेम PMSSS फ्रॉम NSP. आपको NSP पोर्टल पर ही दिख जाएगा PMSSS की स्कॉलरशिप, PMUSPY करके स्कॉलरशिप है. एंड उसी पर आपको अपना सेवरल जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और जो डिटेल्स फिल करने के लिए कहेगा वही आपको फिल करना होगा. एंड NSP पर ये जो स्टूडेंट ने कहा था अभी, दैट इज 30th अक्टूबर ऐसे लास्ट डेट है. अगर इनकेस नहीं आया तो एक्सटेंड ही हो जाएगा. और पर्टिकुलरली इसका प्रोसीजर आप लोग अगर ढूंढेंगे तो इंस्टाग्राम पेजेस पर ऑलरेडी अपलोड किया गया है. Make sure you visit the official Insta pages of Alpasu. You will get there. Yes, all the students who have filled their filing from on my own, all of them are waiting for the allotment letter, and this is the procedure which you are talking about right now. On my own का रिजल्ट पोर्टल पे आएगा या ईमेल आएगा? वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा इतनी, क्योंकि रिसेंट किसी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो उन्हें मेल पर भी रिसीव होता है. लेकिन आप आई सजेस्ट कि यू हैव टू कीप चेकिंग योर पोर्टल एज वेल, क्योंकि पोर्टल पर आएगा तभी मेल आने वाला है. यू हैव टू कीप चेकिंग योर मेल, कीप चेकिंग योर पोर्टल मोस्ट इम्पोर्टेंटली. थैंक यू. All right. नोडल ऑफिसर से हाँ मिल सकते हो, टेकिंग फॉर प्रिकॉशनरी मेजर की आप नोडल ऑफिसर भी पूछ सकते हो कि कब आने वाला है. सो इन दैट केस अगर नोडल ऑफिसर भी AICTE से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो क्या पता जाए शायद AICTE जल्दी रिलीज करना शुरू कर दे. लेकिन मेक श्योर कि आपके नोडल ऑफिसर को भी पता हो कि अभी तक कुछ अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है और NSP का लास्ट डेट भी आने वाला है. देन ओनली दे विल कंसीडर योर सिचुएशन, क्योंकि आप बाद में जाओगे बस अलॉटमेंट लेटर उन्हें सबमिट ही करना पड़ेगा. जी जुल्फिकर अली, आप लोगों में से शायद किसी ने कल गूगल फॉर्म में आप लोगों ने सजेशन दिया था कि हम रिकॉर्ड करें और इसे प्रोड्यूस करें ऑनलाइन. सो वी आर डूइंग इट राइट नाउ. जो भी अभी सेशन चल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है एंड वी विल प्रोड्यूस इट फॉर ऑल द फ्यूचर यूजेस. अगर आपको दोबारा देखना होगा और इन केस अगर फ्यूचर आने वाले जूनियर्स भी अगर इसका हेल्प अगर लेना चाहेंगे तो इट विल बी अवेलेबल फॉर देम फॉर एवर.
और जो स्टूडेंट्स जिनके अलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं आए वो अपने नोडल ऑफिसर से कंफर्म करें, और एक बार नोडल ऑफिसर को बोले कि आप एक बार एआईसीटी को मेल करें और आप भी ग्रेविंस डालें ताकि थोड़ा काम जल्दी हो जाए। Right, absolutely. Abhi, we have around 22 students with us, like excepting the executive members, around 20 के around students हैं। आप लोग अपने फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टल पर ही ग्रीवेंस डालिए, एंड जो सेवरल मेल्स हैं एआईसीटी की, आपको बहुत सारे मेल्स मिल जाएंगे। अगर इन केस इफ यू वांट वी कैन शेयर देम ऑन दी पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ अल पासो एज वेल। जितना भी मेल्स मिलेगा आपको स्पैम करना है, सेंड इट जितना भी जल्दी हो सके। एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेटेड क्लियरली कि लास्ट डेट आने वाला है एनएसपी का, एंड अभी तक हमें अपना अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है। एंड सेम गोज विद द नोडल ऑफिसर। अगर आप अपने नोडल ऑफिसर को भी बताओगे तो देन दे विल मेक श्योर कि आगे वो एआईसीटी को कन्फ्रंट करे और आपका इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो। क्योंकि इफ विल कीप वेटिंग, टाइम तो ऑब्वियसली लगने वाला है, लेकिन we can minimize that time by taking proactive measures like sending mails to the various social media handles, and moreover writing mails to the AICT directly. और अगर आपका नोडल ऑफिसर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ भी ग्रेविंस डाल सकते हैं, या फिर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि हमारे नोडल ऑफिसर हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे बोल के। Exactly. So you do not have to, क्योंकि अभी जो आप अहमद अली भी पूछ रहे हैं कि नोडल ऑफिसर को कुछ नहीं पता, क्योंकि इन केस नोडल ऑफिसर कुछ स्पेशल मतलब पर्टिकुलरली एक पोस्ट नहीं होता है। आप लोगों के कॉलेज प्रोफेसर जो रहते हैं उन्हीं में से एक को वो पोस्ट दिया जाता है, एंड दे आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा स्टाइपेंड फॉर दैट। तो डेलिबरेटली उन्हें वर्किंग करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, एंड इवन इफ आफ्टर दैट डिस्पाइट द फैक्ट अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो यू कैन ऑब्वियसली गो टू द प्रिंसिपल एंड रेज अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम और हर। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एआईसीटी को एक बार ग्रीवेंस थ्रू योर पोर्टल दे दीजिए स्टेटिंग हिज नेम एंड अलॉन्ग, अगर आपके पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है अलॉन्ग विद दैट। और प्रोएक्टिव मेजर्स एआईसीटी भी लेने वाला है अगर इफ द नोडल ऑफिसर इज नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिव एक्शन इन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये इन द रीसेंट मीटिंग विद द डायरेक्टर उन्होंने भी ये क्लियरली कहा है, इफ द नोडल ऑफिसर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू प्रॉपर्ली, एटलीस्ट एआईसीटी को पता चलने दीजिए कि दिस पर्टिकुलर नोडल ऑफिसर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। बस as long as they get the message, from the next day only they will act you in the most appropriate ways possible. और ऐसा नहीं है कि नोडल ऑफिसर को कुछ नहीं पता। एआईसीटी टाइम टू टाइम उनकी मीटिंग रखते हैं गूगल पे और उनको अच्छी तरह समझाते हैं कि बच्चों को कैसे गाइड, तो उनको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। राइट। ऑब्वियसली तुंगेल मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आप एक बार एआईसीटी जाके कंफर्म करिए दैट यू हैव ऑलरेडी फिल्ड एनएसपी इन क्लास 12, और उसकी वजह से तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। एंड ऑल्सो क्लियरली स्टे कि एक सीनियर ने आपको रेकमेंड किया है एआईसीटी जाने के लिए, आप क्लियरली कह सकते हैं। क्योंकि वट एवर वी हैव सीन लास्ट ईयर, जिन स्टूडेंट्स ने 12th स्टैंडर्ड में एनएसपी क्लेम किया था एंड उनका पेमेंट रह रहा था, दे हैव टू विजिट एआईसीटी अल्टीमेटली, उन्हें जाके ही उनका इशू रिजॉल्व हो रहा था। सो यू कैन कंफर्म फ्रॉम द एआईसीटी कि ऐसा, आई एम नॉट सेइंग कि 12th में अगर बड़ा होगा तो नहीं आने वाला, आई एम नॉट रियली नॉट सेटिंग दैट। ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर आप जाइए, वहां जाके आपको कंफर्म होगा कि वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम एट ऑल। Alright, students will then wait for 5 more minutes. अगर आपको कुछ भी although apart from the allotment letter कुछ भी और doubt होगा, then please come forward. If not, we'll sum up this session for today. और
और किसी को अगर कोई फीडबैक या कुछ देना है तो बोल सकते हो। श्योर, इन केस अगर कुछ भी सजेशन होगा, बिकॉज लास्ट रिस्पॉन्स में एक स्टूडेंट ने जो यूट्यूब के बारे में कहा था कि हाँ, अपलोड दिस ऑनलाइन सेशंस ऑन एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म ऑन यूट्यूब एज वेल. All of the members do liked it and we'll surely proceed with that. In case कुछ दूसरा कुछ सजेशन होगा आपका, कुछ दूसरा फीडबैक होगा, you are free to share that as well. आप फ्रीली बोल सकते हो, क्योंकि हम जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग चाहते क्या हो. तो हमें आपको गाइड करने के लिए आपके सोच का जानना बहुत जरूरी है. Next time the students who are writing this in the chat, I want you to come forward and at least speak. क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि I am just talking to my phone right now. I am not talking to several individuals who are studying in several states of India. Thank you, sir, for all the support, sir. Thank you, Zulfikar. All right, so I think this was all. Thank you so much, everyone, for joining this session. Once and for all, most importantly, you do not have to worry. Extra tension मत लीजिए. Allotment letter आ जाएगा. You do not have to worry. और last date के बारे में जो आपका डाउट था, last date भी extend हो ही जाएगा. If not, कल परसों तक अगर नोटिफिकेशन नहीं निकला तो उसके बाद तो होने ही वाला है. Thank you so much. I believe it was helpful for you all. Thank you and have a nice day ahead. Thank you for the session, sir. Thank you, Dongir.